फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में वीडियो में मैंने आप एक्सप्लेन किया था कि यूएस मार्केट में एक बम्पर रैली होने वाला है, तो वो चीज़ हुआ और आगे की एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले टाइम पे भी और रैली हमें देखने के लिए मिलेगा। बट हमारा मार्केट में एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर ए स्मॉल काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, देन विल थिंक अबाउट बुल ट्रेंड. So I don't know. We'll see near 18,000 or 17,900. I don't know, but I'm expecting. ठीक है, तो जब तक एक छोटा सा काइंड ऑफ फॉल नहीं मिलेगा, सो आई एम नॉट बुलिश. But you can choose specific stock. You can go through the specific stock, right? ओके. और एक चीज़ मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट्स में भी आया था, तो एक चीज़ वो आया था कि सर बुलेट पॉइंट ही बताइए, मतलब इतना लंबा वीडियो हो जाता है. देखिए, मैं हर सेक्टर के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, हर स्टॉक, हर सेक्टर, हर स्टॉक ने जो मेजर जो स्टॉक होते हैं या इंडेक्स होता है उनमें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, नंबर वन. नंबर टू, अगर मैं एक्सप्लेनेशन डीपली नहीं दूंगा, बुलेट पॉइंट ही मैं आपको बोलूँगा कि सर जी ये 18,000 के ऊपर जाए तो आप बाई कर लीजिए, 1700 टू 17,200 के नीचे आए तो सेल कर लीजिए, तो यकीन मानिए ये जो लाइन है ना, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं देगा. यकीन मानिए, मैं कभी भी, मेरे मुंह से आप कभी भी नहीं सुने होंगे कि कोई ऐसा लेवल नहीं है कि इस लेवल के ऊपर बाई कर लो, इस लेवल को. मैं पैटर्न के साथ लेवल को मिलाता हूँ. जब तक पैटर्न नहीं बना तब तक मेरा लेवल नहीं आता. तो उस पैटर्न को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यों मैं यहाँ पे बोल भी हूँ, फिर रुक क्यों रहा हूँ. बात को समझने की कोशिश कीजिए. मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी में जो जिन लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उनको तो पता है, जिनको नहीं देखे होंगे वो एक बार जाके देख लीजिए. देखिए 7 days एगो, और देखिए ये शॉर्ट टू मिड टर्म लिखा हुआ है. वीकली वीडियो तो है ही है, बट जो इसमें जो एक्सप्लेनेशन आया है वो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए है. ठीक है, पूरा डीपली एनालिसिस है, और इसके रिलेटेड मैंने लेके आया डाउ थ्योरी, टेक्निक एनालिसिस, एलियट थ्योरी, क्यों मैं बुल भी हूँ, क्यों बियर भी हूँ, तो इस वीडियो का रिलेटेड है. उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आया कि एक्सलेंट लर्निंग वीडियो, सो दैट यू कैन, आप ये समझ सकते हो, अगर मैं कोई स्टॉक पिक कर लिया एट दिस टाइम, अगर वो मेरे पास रह गया तो मैं कब तक इसको होल्ड करूं और कब तक इसको होल्ड ना करूं, वो भी डिसीजन आप ले पाओ. इसका सेकंड वर्जन मैं लेके आऊँगा, वो जो लेके आऊँगा वो रिलायंस हो गई, एसबीआई होगा, टाटा स्टील होगा, इनके होगा जो बड़े क्वालिटी स्टॉक में है. ठीक है ना. तो जिन लोग नहीं देखे एक बार जाके देख लीजिए. सर इसके साथ ना रिलेटेड होता है, तो मेरा वीडियो कोई अलग नहीं होती है, और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग. ठीक है. और जो आपने कहा बुलेट पॉइंट, तो बुलेट पॉइंट मेरा यही मानना होता है कि बुलेट पॉइंट कुछ नहीं होता. ठीक है. जो लोग बाहर, आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, उन लोग कहते हैं कि इस लेवल जो है ये पिवट पॉइंट है, ये आपका सीपीआर रेंज है, इसके ऊपर बाय करो. देखिए, मार्केट इनको नहीं जानता. इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा मेरे बात. मार्केट कोई सीपीआर वगैरह, पिवट पॉइंट, हेड एंड शोल्डर, पैटर्न किसी को नहीं जानता. चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा. पैटर्न अपना हाई लो क्लोज के अलावा किसी चीज़ के बारे में पता नहीं. हमें उस फंडा को यूज करके, जिस फंडे के द्वारा हमें प्रॉफिट होना है, जिस इंडिकेटर के द्वारा हमें प्रॉफिट होना है, जिस सिस्टम को यूज करके हमें प्रॉफिट, हमें बस उसी को ही फॉलो करना है. जैसे मेरा मानना है कि भाई मैं पिवट पॉइंट ये सब नहीं देखूंगा, मुझे पैटर्न चाहिए. जब तक मुझे एक पैटर्न नहीं मिलता तो मैं कॉन्फिडेंट क्रिएट नहीं होता. तो हमें 100 पॉइंट मार्केट रैली करे तो मुझे 50 पॉइंट चाहिए होता है. तो मैं कैसे बोल दूं कि सर 18,000 के ऊपर बाई करो. जिन लोग देख रहे हैं, जिन लोग बोल रहे हैं वो हो रहा है, बट मेरे सिचुएशन में वो काउंट नहीं होता है. तो इसलिए मेरे जो वीडियो बनता है उसमें कोई बुलेट पॉइंट होता ही नहीं है. तो वो रिलेटेड होता है. मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों मैं बियर हूँ, क्यों मैं बुल हूँ. जैसे यूएस मार्केट गिरा था तो क्यों मैं बियर नहीं था. आज देखो यूएस मार्केट 15 to 17% रैली कर चुका है. कैन यू इमेजिन. अगर आप लोग नहीं देखे
जाइए, इसी वीडियो में है, इसी वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। यूएस मार्केट के बेसिस पे मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए डॉलर डाउ एनालिसिस सब कुछ है 1 मंथ एगो। जब यूएस मार्केट, जिन लोग नए हैं उनको भी बता देता हूँ, जिन लोग नए हैं तभी यूएस मार्केट यहाँ पे चला था। आज देखो यूएस मार्केट, अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो यूएस मार्केट बॉटम से करीब करीब 14% का रैली कर चुका है। 14% मतलब इन 1 और 2 वीक्स, सॉरी 2 वीक्स कह रहा हूँ, इन 4 वीक्स, मतलब एक मंथ में अगर मैं 4 वीक्स को लेता हूँ। छोटी चीज़ नहीं है, एक इंडेक्स इतना बड़ा रैली करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप अपना स्टॉक मतलब पोर्टफोलियो खाली कर देते हो और उसके बाद आपकी इंडेक्स 15% बढ़ जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। ये चीज़ याद रखिए। तो इसीलिए मेरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता, तो इसीलिए मैं समय लेता हूँ, बट जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सब इस चीज़ को समझो और डिसीजन लेने पे आपको हेल्प मिले। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कोई लेवल ऊपर से लेके नहीं आ रहा हूँ कि भाई एक लेवल दे दो, इस लेवल के नीचे बुल, इस लेवल के नीचे बियर। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में, किसी के पास नहीं है। मैंने समझा कि मुझे एक पैटर्न चाहिए निफ्टी में, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एक पैटर्न चाहिए और पैटर्न के बाद 18,000 के ऊपर बुल तो मैं बुल में बैठ गया। और कोई बंदे आया भाई बोलेगा कि सीपीआर या आपका पिवट पॉइंट 18,000 है, तो जैसे ही मार्केट 18,000 के ऊपर जाएगा तो बुल, तो वो बाई कर लेगा। उसी हिसाब से स्टॉप लॉस, अगर नीचे आया तो वो स्टॉप लॉस ले लेगा। या उसको कैसे हेज करना उस बंदे को पता है, आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे मैनेज, कैसे करोगे? नीचे आया तो आप स्टॉप लॉस ले गए, फिर 18,000 ऊपर आ गया तो आप क्या करोगे? अरे पिछले बार तो बोला था नहीं आया था, इस बार भी नहीं आएगा, चलो यार छोड़ दो इसको। फिर वहीं से 500 पॉइंट चला गया। बात समझे? तो अगर आप लेवल के ऊपर इंतजार करोगे, भाई मुझे लेवल बता दो, लेवल 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 बुल, इसके ऊपर बुल, इसके नीचे, तो फिर तो सिंपल सी बात है, आप लॉस ही करोगे। प्रॉफिट बनाने में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते हो। अगर आप, जो बंदा आपको कह रहा है, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ, तो आप अगर वो पैटर्न समझ गए, अगर आप लेवल समझ गए, अगर आप प्राइस एक्शन समझ गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 18,000 के ऊपर तो गया है, बट यहाँ पे ऐसा कोई बुलिश पैटर्न नहीं बना है, बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। सो दैट मीन्स कि वी हैव टू वेट। This is not the right time to think about bull, but behavior is bull, but we should not think about aggressively bull. So on the basis of your thinking, so you can make your position strategy. So तो वो चीज हमेशा सोचो, वो ने मत सोचो कि मैं पुट बाय कर लूँ, कॉल बाय कर लूँ, पुट सेल कर लूँ, कॉल सेल कर लूँ, फ्यूचर। नो, स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए। तो इसीलिए मेरा वीडियो हमेशा लंबा होता है, तो माफ़ कीजिएगा फिर दोबारा इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लिया हूँ, क्योंकि कमेंट्स में ऐसा आया था, तो इसलिए मैंने कहा दोबारा बोल देता हूँ, सो दैट क्लियर हो सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, बट एनालिसिस में कहीं गलती हो तो मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो वो चीज़ बता सकते हो, तो मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो कम टू द पॉइंट कि निफ्टी ने कंसोलिडेशन चल रहा है और नियर ऑल टाइम हाई, राइट? सो वी नीड ए स्मॉल काइंड ऑफ करेक्शन देन बुल। सो जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन किया था, जैसे मैंने पिछला वीक में वीडियो में बताया था, आई एम एक्सपेक्टिंग 19,500। सो इफ अकॉर्डिंग टू फिबोनाची इट्स कम्स अराउंड 20,000 फिबोनाची, sorry 20,700, so 500 6 so price action wise 19,500 I'm expecting at this time और 20,700। तो यहाँ तक मैं 20,700 बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं मैक्स टू मैक्स 19 to 19,500 देख रहा हूँ फिलहाल एट दिस टाइम। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद फिर तो मैंने पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आता है इस वीकली की कैंडल और इस वीक। देखिए इसी वीक का कैंडल अभी तक कल मंथली क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो जैसे मंथली क्लोजिंग होता है तो देखते हैं कैंडल कैसे बन रहा है। देखिए कैंडल एकदम बढ़िया बना हुआ है मंथली का जो बना, बट एक चीज़ याद रखिए, ये जो मंथली क्लोजिंग हुआ है ना कल, जो अगर मंथली क्लोजिंग
200 पॉइंट ऊपर जैसे SGX निफ्टी दिखा रहा है, तो अगर आप 200 पॉइंट भी मिला दो तो सम अराउंड कितना आ रहा है, एक्चुअल लेवल लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेके कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। 17,786 प्लस 193 आपका दे रहा है 979, तो ये कम से अराउंड 18,000 दिखा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट 18,000 आ गया, समझ में आया, तो क्या हुआ, तो आपका पिछला जो हाई है पिछले मंथ का वो है 18,096, तो इसका मैंने बताया था ये क्वार्टरली हाई भी है और ये मंथली हाई है। सो दैट मीन्स कि ये जो क्वार्टरली हाई मंथली हाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया लेवल, एक छोटे लेवल नहीं है। इसको ब्रेक करने के बाद मैं बुल में नहीं बैठूंगा, बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं लेवल बताया, दैट डज नॉट मीन कि ब्रेक कर दिया 18,100 हो गया तो आप बुल में बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। तो ये पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर ये इस लेवल के ऊपर नहीं गया, मतलब 18,096 या 18,100 के ऊपर नहीं गया कल के दिन जो मंथली हाई है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक काइंड ऑफ इनसाइडर कैंडल मिलेगा, मतलब इसका लो और इसकी हाई के बीच में मिला। So that means we have to find a bullish pattern in short term time frame. So which will be, मतलब which is easily identify कि अगला जो ट्रेंड आएगी वो किस तरफ आएगी। Got my point? अगर आपको इनसाइडर कैंडल मिला इन डेली चार्ट, इन वीकली चार्ट, इन मंथली चार्ट, so you have to go to small time frame to find out the bull or bearish pattern. So on the basis of pattern you can identify the upcoming trend. Got my point? So this is the higher low in the monthly chart. If price is not, अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, so that means you got insider candle, right? So you have to wait tomorrow closing. So on the basis of tomorrow closing we'll decide ki what to do or what not to do, right? So okay, sorry okay, so ये था लो कितना था, इसका लो कितना है 17, एक बार मार्क कर लेते हैं, 18,000 सॉरी 16,747 और 18,100, राइट। तो चलते हैं एक बार डेली के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो 16,747 कम्स अराउंड यही यहाँ पे आ रहा है, ये लो है और ये जो हाई है ये हाई है, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो हाई मिल गया और ये लो मिल गया, किसमें, मंथली चार्ट में। अब हमें पैटर्न देखनी है, तो यहाँ पे अभी कोई पैटर्न दिख रहा है आप सबको, मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार बता सकते हो, बट मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं सपोर्ट एरिया की बात करूं तो यहाँ पे काइंड ऑफ ए सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, जैसे ही वह ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी आ गया, मिल गया। तो और एक चीज अगर आप देखोगे, सो काइंड ऑफ जो अगर पैटर्न देखने की कोशिश हो, सो शोइंग सम काइंड ऑफ ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो या ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, एक शोल्डर बना है, राइट शोल्डर डाउनवर्ड, जो मैं प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ठीक है, या ऐसा भी बना सकता है। अगर आप इस चीज को वीकली में देखोगे, ठीक है ना, वीकली में बार चार्ट में, तो इज शोइंग सम काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न, अगर ये फॉलो हुआ तो, ठीक है, शोइंग सम काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न। तो आपको पता है भाई फ्लैग का मतलब क्या होता है, बस ये जितना एरिया है वहां से उतना एरिया डाल दो, सिंपल एनालिसिस। तो मतलब वीकली में भी फ्लैग, अगर डेली में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो अब बुल में ही बैठना है, हम तो बियर में बैठना ही नहीं है। अभी तक ये पैटर्न यही कह रहा है, पता चलेगा कि फ्लैग बन रहा है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो दोनों चीज में क्या बोला है, वन डाउन ट्रेंड इज मस्ट, दोनों चीज यही कह रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों डाउन ट्रेंड। चल ठीक है, दूसरी चीज ये लेते हैं, एक होता है हार्मोनिक पैटर्न, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है,
नहीं पता तो एक बार जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि कितने जन को पता है क्या नहीं है। अगर आप हार्मोनिक पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये चीज़ क्या आ रहा है 50, तो ये कम्स अराउंड 88.6, ये फिबोनाची का परसेंटेज होता है, तो 17,940। सो हार्मोनिक पैटर्न इज शोइंग कि यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है। सो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो 18,100 की, मतलब 17,946 माइनस 18,100 का स्टॉप लॉस लगा लो। 154 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली 154 155 पॉइंट। या आप इसको फ्यूचर शॉर्ट करो 155 पॉइंट, जैसे ही ट्रिगर हो जाए तो आप एग्जिट कर जाओ, लॉस लेके निकल जाओ। या फ्यूचर शॉर्ट कॉल बाय कर लो एट द मनी, या उसको कोलर स्ट्रेटेजी बना लो, ठीक है। जैसे करना है आप कैसे कैसे करते हो, पुट रेशियो स्प्रेड बना लो, जैसे करना है आप कर सकते हो। अब मैं आपको स्टॉप लॉस बता दिया, किस बेसिस पे, हार्मोनिक के बेस पे। देखो यहाँ पे वो चांसेस है कि हार्मोनिक के बेसिस पे ये लेवल निकल के आ रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, चांसेस है कि एक बार फॉल हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस तो पता होनी चाहिए, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसकी जो टारगेट होनी चाहिए वो है 50%, मतलब सी और डी का 50%। सो सम अराउंड कम्स अराउंड 17,400 तक भी आ सकता है मिनिमम, और ये हो सकता है कि गैप भी फिल अप हो जाए। सो 17,300 तक हो सकता है, तो सम अराउंड 600 पॉइंट का रैली नीचे का मिल सकता है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो लेट्स सी कि एक फॉल होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे आया भी सो 340 to 420 we have a strong support zone in terms of 50%, in terms of gap, in terms of supply resistance zone, sorry support zone. So बस यही है, ठीक है। तो लेवल 2 लेवल मिल गया, कैसे मैं लेवल निकाला, और एक बार देख लेते हैं कि 200% का कहाँ पे आ रही है। देखिए 200 तो यहाँ पे है, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही दिख रहा है मुझे निफ्टी में, ठीक है, ओके। और बोलाइंगर बैंड भी अगर आप ले लेते हैं ना, तो भी 20 डेज का 350 दिखा रहा है, और मैं वीकली भी ले लूँ तो वो तो पहले से सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी का अगर व्यू बोलूं, अगर आपके दिमाग में आया होगा अच्छा ये तो सब कुछ बता दिए, अब बताओ यार बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। देखो बैंक निफ्टी में तो चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल भूल नहीं हूँ। सो आई एम नॉट, मतलब क्लियर सिग्नल आई एम नॉट गेटिंग कि यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बनने जा रहा है या एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न बनने जा, आई एम नॉट श्योर, राइट। सो लेट्स सी जिस टाइप की पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, सो शोइंग इट्स ए इम्पल्स वेव, मतलब इट्स ए 1 2 लेट्स सी 3 4 5। अगर इस टाइप की पैटर्न बनता है तो फिर विल सी एक सेलिंग, देन सीइंग ए बाइंग, सो दिस काइंड ऑफ। so if this kind of picture is making in future, so it's not a good thing, it's not a good thing, especially for banking stocks, right? सो लेट्स सी क्या होता क्या नहीं, वो यहाँ पे तो क्लियर विजिबल नहीं है इन बैंकिंग स्टॉक्स। सो आई एम नॉट एट दिस टाइम, आई एम नॉट लुकिंग टू बाय any kind of banking stocks. So yes, you can look जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं एट लोअर लेवल, यू कैन लुक फॉर टू बाइंग लाइक एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, so you can look to buying, especially for trading purpose, okay. And Axis Bank you can do an investment 15 to 20% max to max at this time. So let's see. So I'm not bullish in the PSU banking stocks. So okay, we'll come to that point. So don't worry, we'll come to that. So let's see क्या होता है क्या नहीं। So अगर आप बोलोगे कि यार ये ऑल टाइम हाई के पास इट्स शोइंग सम कॉप एंड हैंडल पैटर्न, दिस इज द कॉप एंड दिस इज द हैंडल। सो हैंडल इतना छोटा नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉप का 50% हो तो चलेगा। तो अगर ये हैंडल ऐसा बनता, ठीक है ना, ऐसा बनता तो फिर तो बढ़िया।
मतलब ये ऐसा गया, ये कंसोलिडेशन हुआ और ये हुआ, तो फिर तो परफेक्ट कॉपर हैंडल पैटर्न हो। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कॉपर हैंडल पैटर्न बहुत ही गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन कहाँ क्यों हुआ, किसके अगेंस्ट में हुआ? इतना बड़ा का जो फॉल हुआ था कंसोल, इसके अगेंस्ट हुआ, इसके 50%। तो समझ जाओ कि जैसे ब्रेकआउट देगा तो बाय। बट आप एक चीज देखो कि इतना बड़ा रैली का ये कंसोलिडेशन है, तो इसका कॉपर हैंडल जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो सारे जन यही कॉपर हैंडल पैटर्न बोलेंगे कि इसका ब्रेकआउट ये हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये पैटर्न, ऐसा पैटर्न मत करो, ठीक है? वो गलत हो जाएगी पैटर्न, ठीक है? इस चीज को, वो कॉन्फिडेंट वाला पैटर्न नहीं होगा। जाने पे तो कहीं पे जा सकता, बट वो कॉन्फिडेंट वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। ये होगी बैंकिंग स्टॉक। चलो एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? सो अभी तक बैंक निफ्टी की जो वीकली चार्ट है वो रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, अभी भी पिटा हुआ है जैसा लग रहा है। मिड कैप की बात करूँ, ठीक है, कोई इतना तोड़ू वाला सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा। निफ्टी 500 और निफ्टी दोनों तो एक चीज़ ही बोल रहे हैं, ठीक है? सो एक बार और चलते हैं, कहाँ पे वीकली जितने भी इंडेक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? आईटी, आईटी मैंने पहले भी कहा था कि आईटी जो स्टेप को फॉलो करता है वो है नास्डैक। तो नास्डैक में ह्यूज बाइंग प्रेशर नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से आईटी में दिक्कत हो रही है। सो मैंने कहा था यहाँ पे आईटी को बाई करो और फॉर द टारगेट ऑफ दिस। सो टिल नाउ वी गॉट, जिन लोग टिल नाउ वी गॉट 10% रिटर्न। सो मैंने कहा था 15 to 20% रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन आईटी। सो स्टिल होप इज दैट कि एक फॉल जो भी आएगा, सो डोंट लूज योर होप। वी हैव सो मेनी टाइम्स, मीन्स अभी भी है, अभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ख़त्म हो गया है। जो भी इसमें सेलिंग आएगा वो सेलिंग में आईटी को ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्पज में कीजिए, बट शुड नॉट बी थिंक लाइक 100 to 200% रिटर्न इन द आईटी सेक्टर एट दिस टाइम। सो 15-20% इज गुड, ओके? क्यों नहीं सोचना चाहिए? अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आता है कि नहीं, इट इज़ ट्रेडिंग नियर 50 week 2 weeks low, so and market is trading near all time high, so we should think we should invest in IT to get maximum return. So मैं इस चीज़ को I have already told you in पिछला जो वीडियो जो है, दिस फंडामेंटल टेक्निक एनालिसिस वीडियो। सो आई ऑलरेडी टोल्ड, जिन लोग नहीं देखा सो गो एंड वॉच इट, ओके? सो एक बार देखने की कोशिश कीजिए। सो एंड स्लोली मैं इसका सीक्वेंस बनाते रहूँगा, सो मतलब आपकी नॉलेज भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, ठीक है? और ऑटो सेक्टर या ऑटो इज मूविंग वेरी वेरी गुड इन 5 वेब। मैंने पिछले बार 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द ऑटो सेक्टर। सो ओके, सो जैसे हम लोग बढ़िया वाला रैली मिला है, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ इम्पल्स पैटर्न। सो आई थिंक ऑटो सेक्टर में जो रैली होने वाली है, यहाँ पे 22% का रैली मिला था क्या? ओके, सो लेट्स सी 22% कम्स अराउंड यहाँ तक 15,000। काफ़ी बड़ी रैली की उम्मीद है, अब अभी भी है। तो ऑटो सेक्टर में जब जो भी कंसोलिडेशन मिल रहा है, सो शुड नॉट बी वरीड, बाय, ओके? और मेटल, सी मेटल में अभी में जो कॉपर वगैरह में रैली दिख रहा है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेटल में रैली होने वाली है। तो अभी तक पैटर्न में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि मुझे
मेटल में जंप करके दोबारा मतलब फ्रेश बाइंग करके बैठ जाऊं ट्रेडिंग पर्पस। हाँ, इन्वेस्टमेंट में आप जरूर कर सकते हो, ट्रेडिंग में तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाओ। और ह्यूज वोलेटिलिटी भी है मार्केट मेटल की, तो ये चीज़ आप सबको पता है, ठीक है। और FMCG, yeah, FMCG is trading in a range, so I'm expecting a good move, like auto sector. So it's trading in the impulse wave trend 1 2 1 2 3 4 5. So trading in a consolidation zone, then we'll see a all-time high or very good move to new uh, make a all-time high. So let's see. एंड FMCG कोई डरना नहीं है। यू कैन लुक टू बाय इन FMCG, यू कैन लुक टू बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इसमें मेरा पोजीशन है, मैं डिस्क्लेमर में दे देता हूँ, ठीक है। एंड ठीक है। और फार्मा में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि ऑलरेडी गॉट अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड शोइंग सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन। सो लेट्स सी आफ्टर 1 to 2 years, sorry, 1.5 years, we got a very good breakout in the pharma. So you should मतलब इसको इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस रख कर रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो वैसे ट्रेडिंग पर्पज में कि मैं कोई जो था मैं सन फार्मा उसमें तो बुक कर लिया था। एनर्जी, निफ्टी एनर्जी नॉट शोइंग एनी, मतलब वो कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, यू कैन डू ओके सी। अभी तो कैसा सिनेरियो नहीं बना, तो लेट्स सी, इसके ऊपर जाएगा तभी जाके बुलिश होनी है, ठीक है। एनर्जी में तो अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा है। सो लेट्स सी। इंफ्रा इसके ऊपर बुलिश है। इंफ्रा जो भी जिसके पास है इंफ्रा स्टॉक के ऊपर बुलिश है, ठीक है। इसके ऊपर रियलिटी में अभी तक बुल नहीं हूं मैं। फाइनेंशियल सर्विस देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप मैं देख रहा हूँ, सो वेयर आई एम नॉट, मतलब वहाँ पे थोड़ी बहुत वो लग रही थी, मतलब मैं बोलूँ, डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ। बट अगर मैं फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट देखूँ, सो यहाँ पे मुझे निफ्टी की चार्ट ही दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में जाइए NSE इंडिया में, तो जो स्टॉक है तो उन स्टॉक को ट्रैक करते रहिए, तो उनमें काफ़ी बड़ी बुलिश आ सकता है। PSU बैंक में मैं बिल्कुल और बुलिश नहीं हूँ, जो होना था सो हो चुकी है। एक दो अगर होगा तो अनदर पॉइंट, यहाँ पे दो इंडेक्स जो आपको नज़र बना के रखना है, वन इज द निफ्टी PSC स्टॉक, ठीक है। इसको इस बार अगर ये 4400 के ऊपर चला गया, ह्यूज बुलिश आने वाला है जितने भी PSC स्टॉक है। इस चीज़ को याद रखें, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, ये समझ लो आप, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है। सो आई हैव ऑलरेडी, मैंने दे चुका था ना गेल में बाय, इट्स ऑल्सो ए PSC स्टॉक। सो इस चीज़ को याद रखें, ह्यूज बुलिश है मुझे, मतलब काफ़ी तोड़ू वाला बुलिश आने वाला है। इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पैटर्न सेइंग मतलब ये चीज़ होनी है। निफ्टी पावर, BSE पावर, सो सी everybody is very bullish on the power sector, especially the Tata Power. So I am not a very bullish in the power sector, like because the pattern showing some kind of ending with diagonal pattern in near future. So I'm very careful if you have any investment in the power space sector, in especially Tata Power or some other power sector. So be careful at this level. I don't know, but structure is saying कि भाई एंडिंग ऑफ डायगोनल, सो इट्स नॉट ए गुड थिंग। मतलब आफ्टर गॉट अ ह्यूज रैली, you got a ending or diagonal pattern in the at the end of the rally, so it's a ending point of the पूरा बुलिश जो चल रहा है, इट्स एंडिंग पॉइंट, सो शोइंग सम काइंड ऑफ, सो मे बी यहाँ पे रैली देख सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टुमारो विल सी ए ह्यूज बियरिश, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि यहाँ पे रैली मिल सकता है मे बी 10 to 15%, but be careful, especially for your investment। anytime you will be trapped, anytime, ठीक है। so it's better to exit some position at high level, or if you have the trading, so better hedging के थ्रू चलिए, ओके। so I think ये पार्ट क्लियर हो गया अब उसका। ऑयल एंड गैस कोई
मतलब ठीक है, बुल है, मतलब तोड़ो वाला बुलिश जो पीएससी सेक्टर दिखा रहा था वो चीज़ है। निफ्टी एमएनसी यहाँ पे शोइंग, अगर यहाँ पे फॉल मिलता है, यू विल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है। सो जैसे तो 2-3 इंडेक्स जो मेरे नज़र में है जो बढ़िया वाला तेजी कमिंग ट्रेंड दिखा सकते हैं। वन इज द एमएनसी, अनदर इज द पीएससी स्टॉक एंड मेटल अभी तक बना नहीं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेटल में बढ़िया रैली आने वाला है, तो आई एम वेटिंग फॉर द बुलिश पैटर्न। एंड अनदर इज क्या मैं कह रहा था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस एंड आईटी, सो नीड सम करेक्शन इन द आईटी, देन विल सी ए गुड रैली। ओके, सो ऑटो एंड उसके बाद ऑटो एफएमसीजी शुड नॉट बी वरीड, इफ यू आर बाइंग एट लोअर लेवल शुड नॉट बी वरीड। ओके, सो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ SPX यूएस की बात करते हैं, तो उसके बाद ही जाके ये करेंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, सो सम्स अराउंड ये 61.8% के ऊपर एक ये मिला। यहाँ पे मैं फिबोनाची डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिबोनाची मैंने डाला तो ये आ रहा है एबव 61.8% का जो मुझे पुल बैक मिला था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन में कहाँ तक रैली कर सकता है, एबव 61%। तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो एबव 61% सम अराउंड 4100, राइट, 4100 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ट्रेंड लाइन भी है 4160, और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अपना मूविंग एवरेज भी प्लॉट करूँ तो कम से अराउंड 4050, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज। तो इसका ये मतलब है कि SPX का जो रेजिस्टेंस है, यूएस मार्केट का जो रेजिस्टेंस है 40502 4150, इस रेंज में कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये ऐसे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार फॉल आ सकता है, सो ये हियर इज शोइंग सम काइंड ऑफ ending of diagonal pattern, so we'll see some kind of profit booking, then uptrend. So this trend I'm expecting a fall then up। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, सो ये चीज़ होनी चाहिए टिल दिसंबर। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, और बाकी तो मोटा मोटी सारी चीज़ तो बता दिया। सो लेट्स कि पिछले अगर वीडियो, हाँ, दूसरा जो सीक्वेंस में लेके आऊँगा इसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो चीज़ को पर देखना जरूर मत भूलिए। जिन लोग नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिए, तो आपको काफ़ी बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है। और सेकंड वीडियो भी लेके आऊँगा, और आपको कोई कमेंट्स वगैरह देनी है तो आप दे सकते हैं, और कोई सुझाव देना है तो दे सकते हैं। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।